प्रभात नव जगेंद्राण लोकेशना वित्तेशना पुत्रेशना। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। लोकेशना वित्तेशना पुत्रेशना। देखिए, लोकेशना वित्तेशना तथा पुत्रेशना में पुत्रेशना को अत्यंत बलवती बताया गया है। ऐशना का अर्थ है इच्छा। पुत्र प्राप्ति की तीव्र एवं उत्कृष्ट कामना ही पुत्रेशना है। वर्तमान समाज में पुत्र का स्थान पुत्री भी लेने लगी। अतः शिक्षित एवं समझदार व्यक्तियों में पुत्र पुत्री के मध्य भेद करने का भाव कम होता जा रहा है। इसलिए जिनके संतान नहीं होती वह प्रभु से संतान हेतु प्रार्थना करते समय चाहते हैं कि पुत्र ना सही पुत्री हो जाए। कुछ लोग लड़के के स्थान पर लड़की को गोद लेना पसंद करते हैं। तात्पर्य यह है कि संतान प्राप्ति की स्वाभाविक उत्कट इच्छा मनुष्य मात्र में होती है, ये तो ठीक है, किंतु संतान के पालन पोषण और शिक्षा में प्राय व्यक्ति इतनी ही उत्कट भावना से सावधानी न बरतते। जिस संतान को हम आत्मज या आत्मजा कहते हैं उसके व्यक्तित्व विकास का सर्वाधिक उत्तरदायित्व हमारा है। व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत अनेक कारक हुआ करते हैं, उन सब पर विचार कर पाना आवश्यक है। अधिकांश से देखा जाता है कि माता पिता अपनी संतान से अपेक्षाकृत अधिक आशा करने लगते हैं। बचपन से ही संतान की अत्यधिक प्रशंसा करने लगते हैं, उसकी त्रुटियों और कमजोरियों की अनदेखी करते हैं। हम अपने व्यक्तित्व निर्माण में रह गए अभाव की पूर्ति संतान के व्यक्तित्व की रचना में कर लेना चाहते हैं। अपनी अपूर्ण कामनाओं का भार संतान पर आरोपित करने की एक बड़ी भूल करते हैं। जीव विज्ञान बताता है कि प्रत्येक जीव अपनी निश्चित क्षमताओं के साथ जन्म लेता है। मनुष्य शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक शक्तियों का आनुवांशिक सीमा के साथ जन्म लेता है, जिनमें प्रवेश के प्रभाव से एक सीमा तक सुधार संभव हो सकता है। इसलिए प्राथमिक आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी संतान की प्रवृत्तियों का पता लगाएं जो हमारी संतान में विकसित हो सकती है। उन दिशाओं और क्षेत्रों का पता लगाएं जहां हमारी संतान सफलता प्राप्त कर सके। उन क्षमताओं और सीमाओं का पता लगाएं जहां तक हमारी संतान अधिकतम उपलब्धियां अर्जित कर सके। संक्षेप में हम अपनी संतान की रुचियों, रुझानों, प्रवृत्तियों, योग्यताओं, क्षमताओं आदि के विकसित होने की संभावनाओं की तलाश यथार्थ के धरातल पर करें। ऐसा करके हम अपनी संतान को उपयुक्त निर्देशन दे सकेंगे। बचपन से ही बालक बालिका के कोमल मन पर हम अपनी अपेक्षाओं की गहरी रेखाएं खोदने लगते हैं। हर समय किसी के सामने दोहराते रहते हैं कि मेरा पुत्र बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। पुत्र भी अपने भ्रम में भ्रमित हो जाता है कि एक नकली उधार ली प्रेरणा संतान में बढ़ती रहती है, जबकि वह जानता ही नहीं कि डॉक्टर बनने के लिए उसकी बौद्धिक क्षमता और वास्तविक प्रवृत्ति उसमें अल्पज्ञ है। या बचपन में बालक समझता रहता है कि डॉक्टर बनना शायद बहुत आसान बात होती है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, क्रम से ऊंची कक्षा में जाता है, उसका गिरता हुआ परीक्षा परिणाम बालक की योग्यता, क्षमता और प्रवृत्ति के अपर्याप्त होने की सूचना देता है। फिर हम बहुत सारे प्रयत्न करते हैं ट्यूशन वगैरह वगैरह के। बच्चे के मन पर गलत असर पड़ने लगता है, बच्चा कुंठाओं का शिकार होने लगता है। इसमें बच्चे का दोष बहुत कम था, हमारा दोष अधिक था, और हमने सारा दोष बालक पर थोप दिया। हमने प्रमुख गलती है कि बालक की प्रवृत्ति और योग्यता को नहीं पहचाना और अपनी महत्वाकांक्षा का भार बालक पर डाल दी। कुछ उदाहरण इस प्रकार के मिलते हैं जहाँ बालक की प्रवृत्ति को तो कुछ पहचान लेते हैं, पर अपनी आशा से अधिक उसकी योग्यता और क्षमता का मूल्यांकन करने लगते हैं। हम कहते हैं हमारी पुत्री बहुत अच्छा गाती है, देखना एक दिन लता मंगेशकर से भी बड़ी गायिका बनी। हर किसी के सामने पुत्री की अतिशय प्रशंसा करने लगते हैं। पुत्री के भोले मन में भ्रम पड़ने लगता है, वह स्वयं को एक महान गायिका मानने लगती है और इस प्रकार उसके मन में एक श्रेष्ठता की ग्रंथि बन जाती है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बड़े होने पर यथार्थ के धरातल पर जब पुत्री स्पर्धा में पिछड़ने लगती है और अपेक्षित सफलता के स्थान पर असफलता सामने आ खड़ी होती है, तब हम नहीं जानते कि पुत्री के मन में जन्मा हताशा का भाव उसकी मनोविदलता तक बढ़ा सकता है। यहाँ हम दो गलतियाँ प्रमुख रूप से कर रहे हैं।
पहली है कि पुत्री की प्रवृत्ति का आभास तो पाया, किंतु उसकी क्षमता को नहीं पहचाना। इस क्षमता का कहाँ तक विकास हो सकता है उस सीमा को नहीं पहचाना। दूसरी गलती हुई, आशा से अधिक मूल्यांकन करके अनपेक्षित रूप से पुत्री के मन में श्रेष्ठता की ग्रंथि बांध देंगे। इसी प्रकार कुछ माता पिता अपनी संतान की योग्यता एवं क्षमता का अवमूल्यन करते हैं। ऐसे बालक के मन में निराशा और असंतोष का भाव उत्पन्न होता है। इसलिए इन बातों का उल्टा ही परिणाम निकलने लगता है। मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चे के प्रति ऐसा व्यवहार कदापि उचित नहीं है। उससे बच्चे के मन में तरह तरह की कुंठाएं बन जाती हैं। अनेक उदाहरणों में देखा जाता है, माता पिता अपनी महत्वाकांक्षाएं तो बच्चे पर आरोपित कर देते हैं और व्यक्तिगत रूप से बच्चे पर ध्यान नहीं देते। माता पिता अपने बच्चे की प्रवृत्ति और क्षमता का यथार्थ आकलन कर उससे अनुरूप बच्चे को प्रोत्साहन भरा सकारात्मक वातावरण देते हैं। यथार्थ आकलन कर उसके अनुरूप बच्चे को प्रोत्साहन भरा सकारात्मक वातावरण दें, तभी तो वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर या IAS आदि नहीं बन सकते। तो इसमें संतोष की बात ही क्या। क्षमताओं और योग्यताओं के अनुरूप प्राप्त हुई उपलब्धि में हमें संतोष करना चाहिए। और हाँ, डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनाने से भी महत्वपूर्ण है कि हम अपनी संतान को अच्छा मनुष्य बनाने की शिक्षा दें। बालक के भविष्य की शिक्षा और उसके कैरियर निर्माण से भी अधिक प्राथमिक महत्व की बात यही है कि हम अपनी संतान में नैतिक एवं मानवीय मूल्यों के संस्कार डालकर उसे अच्छा नागरिक बनाएं। वैसे तो धन की सेवा तन और मन की सेवा से नीचे दर्जे की है, परंतु धन से बहुत सी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, इसलिए उसका महत्व है। संतों की निजी आवश्यकताएं बहुधा ऐसी होती ही नहीं जिनके लिए उन्हें अपने निजी साधनों से अधिक आय की आवश्यकता हो। फिर ईश्वर कृपा से उनके थोड़े साधनों में भी ऐसी सिद्धि या बरकत होती है कि उन्हें सहायता की आवश्यकता ही नहीं रहती। यदि आप उन्हें धन भेंट करते हैं तो वह आपके तथा सत्संग में आने वाले अन्य लोगों की सुविधाओं पर खर्च कर दिया जाता है। संतों की आर्थिक तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति का भार भगवान पर रहता है और भगवत कृपा से वह किसी प्रकार अपने आप पूरा होता रहता है। वह आपकी भेंट आदि के सहारे नहीं चलते। ये सबको भली भांति समझ लेना चाहिए। संतों की सेवा स्वतः ही होती रहती है, उनकी व्यवस्थाएं अपने आप चलती रहती हैं। इसलिए विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य को उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से क्रोध पैदा होता है, क्रोध होने पर मूढ़ भाव हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है, मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए अपने आप को भगवान अथवा किसी महापुरुष के अधीन समझो, क्योंकि वो आपको सही राह दिखाते हैं, वो आपका सही मार्गदर्शन करते हैं, वही पथ प्रदर्शक हैं। उनके रास्ते पर चलने से आगे की जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। वही आपके जीवन का उद्देश्य प्राप्त कराने में सहायक होती है। परमपिता परमात्मा से साक्षात करा देते हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं, दिव्य सत्ता के अनुभव की अलौकिक भूमि में जहाँ इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, बुद्ध चित्त में और चित्त की वृत्तियाँ आत्मा पुनः परमात्मा में समाहित हो गई हैं। उस परमात्मा रस की लोकोत्तर भूमि में ये होश किसे है कि बगल में कौन है, किससे मिल रहा है। इसलिए लोग प्रभु की इस विचित्र लीला को जान ही नहीं पाए। जानना तो दूर, आवास ही नहीं होता, लेकिन गुरु सब आवास करा देते हैं।